नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरें इस प्रकार हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का दावा है कि COVID-19 चीन की प्रयोगशाला से आया है। उसके बाद दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी COVID-19 से प्रभावित लोगों की संख्या की रिपोर्ट। अगली खबर रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन के उपन्यास कोरोनवायरस के लिए सकारात्मक परीक्षणों के बारे में है। तब ग्लेनमार्क फार्मा की अच्छी खबर मिलेगी। COVID-19 रोगियों पर फेविपिरवीर गोलियों के नैदानिक परीक्षणों के लिए हरी झंडी मिल गई है। आगे हम चर्चा करेंगे कि ITI बेरहामपुर ने COVID-19 से लड़ने के लिए कम लागत वाले एरोसोल बॉक्स और फेस शील्ड को कैसे विकसित किया। उसके बाद BCCI ने चुनी गोस्वामी को विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी, जो 1970-17 के रणजी सीजन में अपनी बंगाल की कप्तानी की यादों को याद करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि 2024 में चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के लिए नासा स्पेसएक्स ब्लू ओरिजिन का चयन क्यों करता है। उसके बाद चंद्रमा का पहला व्यापक भूगर्भिक नक्शा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की खबरों के बाद फ्रेजाइल धूमकेतु दर्जनों टुकड़ों में टूट गया। अंत में हम ICC टेस्ट रैंकिंग के बारे में कुछ खेल समाचारों पर चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा नया साप्ताहिक विशेष वीडियो हमारे चैनल में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। यह वीडियो इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर में होने वाली हृदय विदारक घटनाओं पर आधारित है और अंत में हम सभी के लिए एक सामाजिक संदेश है। साप्ताहिक विशेष वीडियो लिंक विवरण में है, जाओ और देखो। तो बने रहें और इस वीडियो का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली खबर, आज मन्ना डे की 100वीं जन्म वर्षगांठ है। 1 मई को दिवंगत गायक मन्ना डे की 100वीं जयंती है। 1919 में जन्मे प्रबोध चंद्र डे, जो मन्ना डे के रूप में प्रसिद्ध हुए, का निधन 94 साल की उम्र में 2013 में हो गया। उन्होंने एक शानदार करियर को पीछे छोड़ते हुए दशकों तक चले और जिसमें दोनों फिल्मों में 4000 से अधिक गाने शामिल थे। बहुमुखी गायक के रूप में जाने जाने वाले डे को हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, असमिया, भोजपुरी और पंजाबी सहित कई भाषाओं में गाने के लिए जाना जाता था। हालांकि यह बॉलीवुड ही था जिसने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया, जहां उन्होंने जिंदगी कैसी है, राजेश खन्ना पर चित्रित एक चतुर नूर जैसे हिट गाने दिए और अन्य उल्लेखनीय हिट फिल्मों में ए भाई जई देख के चलो में राज कपूर की आवाज बनी। आगे हम बात करेंगे। फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने एक ताज़ा विवाद को जन्म दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस एक प्रयोगशाला से आया है और यह एड्स वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन के निर्माण के प्रयास का परिणाम है। फ्रेंच सी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में और पॉरिक्वेई डॉक्टरियो द्वारा एक पॉडकास्ट के दौरान HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की सह खोज करने वाले प्रोफेसर मॉन्टेग्नियर ने कोरोवायरस के जीनोम और यहां तक कि कीटाणु के तत्वों में HIV के तत्वों की उपस्थिति का दावा किया। एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक संदिग्ध हैं। वुहान शहर की प्रयोगशाला ने 2000 के दशक की शुरुआत से इन कोरोनवीरस में विशेषज्ञता हासिल की है। इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है, उन्होंने कहा। COVID-19 वायरस की उत्पत्ति जिस सिद्धांत से हुई है, वह काफी समय से चक्कर लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट को स्वीकार किया था कि उपन्यास कोरोनावायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रहे एक इंटर्न द्वारा गलती से लीक हो गया होगा। फॉक्स न्यूज एक विशेष रिपोर्ट में अनाम स्रोतों के आधार पर दावा किया गया है कि हालांकि वायरस चमगादड़ के बीच एक स्वाभाविक रूप से होने वाला तनाव है और बायोवेन नहीं है, लेकिन वुहान प्रयोगशाला में इसका अध्ययन किया जा रहा था। अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से कितने लोग एफर्ट करते हैं। दुनिया में कुल पुष्टि का मामला 32,56,846 है और कुल मृत्यु 2,21,823 है। सबसे अधिक प्रभावित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस हैं। भारत में कुल पुष्टि का मामला 35,043 है और कुल मृत्यु 1147 है। अगली खबर आती है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन का कहना है कि उन्होंने नए कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वह आत्म अलगाव करेंगे। पहले उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलोसोव अस्थायी रूप से मिशुस्टिन के कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि वह प्रमुख मुद्दों पर संपर्क में रहेंगे।
एक वीडियो कॉल के दौरान पुतिन ने आशा व्यक्त की कि मिशन इन रूसी अर्थव्यवस्था को किनारे करने के लिए मसौदा तैयार करने की नीतियों में भाग लेते रहेंगे, जो वायरस महामारी से आहत हैं। रूस में प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था की देखरेख करते हैं और राष्ट्रपति को जवाब देते हैं। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था जब पुतिन आखिरी बार व्यक्तिगत रूप से मिशुस्तीन से मिले थे। रूसी राष्ट्रपति ने बैठकों को कम से कम किया है और महामारी के दौरान अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए स्विच किया है। यहाँ सबसे बहुप्रतीक्षित समाचार आता है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने गुरुवार को कहा कि वह भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए फेविपिरवीर एंटीवायरल गोलियों के नैदानिक परीक्षण करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से अनुमोदन प्राप्त किया है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक बयान में कहा कि आंतरिक रूप से सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों अपी और उत्पाद के लिए योग्यताएं विकसित करने के बाद कंपनी ने DCGI के साथ नैदानिक परीक्षण के लिए उत्पाद दायर किया और हल्के परीक्षण का अनुमोदन प्राप्त किया। मुंबई स्थित कंपनी भारत में पहली दवा कंपनी है जिसे देश में COVID-19 रोगियों पर परीक्षण शुरू करने के लिए नियामक द्वारा एक स्वीकृति दी गई है। फेविपिरवीर ने इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ गतिविधि का प्रदर्शन किया है और इसे जापान में उपन्यास इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। कंपनी ने कहा कि क्लिनिकल परीक्षण प्रोटोकॉल के अनुसार हल्के से मध्यम COVID-19 के 150 विषयों को 1:1 के अनुपात में फेविपिरवीर में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, मानक सहायक देखभाल या स्टैंडअलोन स्टैंडर्ड सपोर्टिव केयर के साथ। उपचार की अवधि अधिकतम 14 दिन है और रेंडमाइजेशन से 28 दिनों के लिए कुल अध्ययन अवधि अधिकतम होगी। पिछले कुछ महीनों में COVID-19 के प्रकोप के बाद चीन, जापान और अमेरिका में ऐसे रोगियों पर कई नैदानिक परीक्षण शुरू किए गए हैं। दवा कंपनी ने कहा कि उसका उत्पाद जापान स्थित फुजीफिल्म टोयामा केमिकल कंपनी लिमिटेड के एविगान टैबलेट का एक सामान्य संस्करण है। अगली खबर ITI बरहामपुर से। कोरोना वायरस महामारी के साथ देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा उपकरणों की बढ़ती आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए बेरहामपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ने कम लागत वाले 2 उत्पाद विकसित किए हैं। संस्थान ने एरोसोल बॉक्स और फेस शील्ड विकसित किया है। ये 2 स्वदेशी रूप से विकसित कम लागत वाले उत्पाद डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद करने के लिए निश्चित हैं क्योंकि वे देश भर में COVID-19 रोगियों का इलाज करते हैं। ये कम लागत वाले इल्स एरोसोल बॉक्स और कॉस्ट फेस शील्ड का उपयोग डॉक्टरों द्वारा एक कोरोना वायरस रोगी की इंटुबेशन प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है। बॉक्स एक्रिलिक प्लास्टिक से बना है और यह सुनिश्चित करने के लिए लेजरों की मदद से काटा गया है कि रोगी से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोई एरोसोल कण स्थानांतरित न हो। इस तरह एक डॉक्टर इंटुबेशन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से और बिना किसी खतरे के उसे कोरोनावायरस संक्रमण के लिए ले जाने में सक्षम होगा। अस्पतालों ने पहले ही ITI से फेस शील्ड और एरोसोल बॉक्स की खरीद शुरू कर दी है। बरहामपुर के MKCG अस्पताल ने 200 फेस शील्ड और 2 एरोसोल बॉक्स का ऑर्डर दिया है। मौत की एक और दुखद खबर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को भारतीय फुटबॉल दिग्गज चुनी गोस्वामी को एक विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में कार्डियक अरेस्ट के बाद अंतिम सांस ली। पहले उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शाम को 5 बजे उनका निधन हो गया। सुबिमल गोस्वामी या चुनी दा एक बहुमुखी खेल के दिग्गज थे। अविभाजित बंगाल के किशोरगंज जिले में जन्मे, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, चुनी ने 1956 और 1964 के बीच भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिसमें रोम में 1960 के ओलंपिक शामिल थे और इसमें 13 गोल हुए थे। उन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1964 में इजराइल में एशिया कप में भारत का नेतृत्व किया। फुटबॉल किंवदंती होने के अलावा चुनी एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी थे और उन्होंने 1962 और 1973 के बीच 46 मैच खेले थे। वह दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज थे और मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते थे। उनकी साख में 1970/71 रणजी ट्रॉफी सीजन में उनकी कप्तानी की वीरता भी शामिल है, जहां उन्होंने बंगाल को फाइनल में पहुंचाया। BCCI ने सब राउंडर सबमर्सिबल चुन्नी गोस्वामी की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। बाद में उन्होंने बंगाल और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता। BCCI ने एक बयान में कहा, 1971-72 में उन्हें रणजी ट्रॉफी के फाइनल में ले जाया गया। अब हम आपको 2024 में चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने की नासा योजना के बारे में बताएंगे।
नासा ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने एलोन मस्क रन स्पेसएक्स, जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स, एक लीडोस कंपनी को एजेंसी के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए मानव लैंडिंग सिस्टम (HLS) को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए चुना है, जिसमें से एक पहली महिला को उतारेगी और 2024 तक चंद्रमा की सतह पर अगले आदमी। सभी सम्मानित अनुबंधों के लिए कुल संयुक्त मूल्य 10 महीने की आधार अवधि के लिए $967 मिलियन है। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेंडाइन ने कहा, इन अनुबंध पुरस्कारों के साथ अमेरिका 2024 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए आवश्यक अंतिम कदम के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम अविश्वसनीय रूप से पहली महिला को पैर की सतह पर देखेंगे। नासा इतिहास में पहली बार चंद्रमा के स्थायी मानव अन्वेषण के लिए ट्रैक पर है। उन्होंने एक बयान में कहा, अपोलो युग के बाद यह पहली बार है कि नासा के पास मानव लैंडिंग सिस्टम के लिए प्रत्यक्ष धन है और अब हमारे पास काम करने के लिए कंपनियां हैं। यहाँ एक विशेष समाचार का प्रारूप आता है। पहली बार पूरी चंद्र सतह को पूरी तरह से मैप किया गया है और यूएसजीएस एस्ट्रोलॉजी साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा नासा और लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के सहयोग से पूरी तरह से वर्गीकृत किया गया है। ऊपर दिया गया एनिमेशन नासा के लोला मिशन से चंद्रमा तक छायांकित स्थलाकृति के साथ चंद्रमा के नए एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र के घूर्णन ग्लोब को दर्शाता है। लोला का अर्थ लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर है। नए डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 6 अपोलो युग के क्षेत्रीय मानचित्रों की जानकारी के साथ साथ हाल ही में उपग्रह मिशनों से चंद्रमा तक अद्यतन जानकारी का उपयोग किया। मौजूदा ऐतिहासिक मानचित्रों को आधुनिक डेटा सेटों के साथ संरेखित करने के लिए फिर से तैयार किया गया। इस प्रकार पिछले टिप्पणियों और व्याख्याओं को संरक्षित किया गया। नए और पुराने डेटा को मर्ज करने के साथ यूएसजीएस के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के स्ट्रेटिग्राफी या रॉक लेयर्स का एक एकीकृत विवरण भी विकसित किया। इसने पिछले मानचित्रों के मुद्दों को हल किया जहां रॉक नाम, विवरण और उम्र कभी-कभी असंगत थे। अगली खबर है, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक नाजुक धूमकेतु सी 2019Y4 एटलस देखा है, जो 2 दर्जन से अधिक टुकड़ों में बिखर गया है। हबल ने 20 अप्रैल को 30 टुकड़ों के बारे में और 23 अप्रैल को 25 टुकड़ों की पहचान की। नासा ने मंगलवार को कहा, सभी टुकड़ों को धूमिल धूल की सूरज की रोशनी वाली पूंछ में ढका हुआ है। उनकी उपस्थिति 2 दिनों के बीच काफी हद तक बदल जाती है, इतना है कि यह डॉट्स को जोड़ने के लिए काफी मुश्किल है। डेविड यहूदी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स के प्रोफेसर और 2 टीमों में से एक के नेता ने कहा कि मलबे के साथ बर्बाद धूमकेतु की तस्वीर। मुझे नहीं पता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत टुकड़े चमकते हैं और बंद हो जाते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, क्रिसमस के पेड़ पर टिमटिमाती रोशनी की तरह अभिनय करते हैं, या क्योंकि अलग-अलग दिन अलग-अलग टुकड़े दिखाई देते हैं। अब कुछ खेल समाचार। भारत शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से शीर्ष स्थान पर हार गया था। 2016-17 के अपने रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार वार्षिक अद्यतन से हटा दिया गया था। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का नेतृत्व करना जारी रखा, एक लीग जिसमें शीर्ष 9 पक्षों में से प्रत्येक द्वारा खेली गई 6 श्रृंखलाएं शामिल थीं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए अंगूठे के बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें।